हरिओम नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को पितृपक्ष की बधाइयाँ। जी हाँ, ये पितृपक्ष शुरू हो गया है और दोबारा से इस पूरे के पूरे भूलोक की जिम्मेदारी हमारे पितरों पर आ गई है। हमारे भूलोक के सबसे ज़्यादा निकट जो माना जाता है वो पितृलोक ही माना जाता है। पितृपक्ष की बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें से जो एक बहुत प्रचलित कहानी है जो आमतौर पे बहुत सारी जगहों पे सुनाई जाती है वो मैं आपको साझा करता हूँ। जब कर्ण का शरीर शांत हुआ, दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा आपने महाभारत काल में। जब कर्ण का शरीर शांत हुआ और वो स्वर्गलोक गए तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने कहा कि भैया उनको कुछ खाने को दिया जाए। तो उनके सामने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, चंदन की लकड़ियां, वो सब उनको खाने को मिली। तो उन्होंने कहा कि भैया ये सब मैं खा के क्या करूंगा, मेरे को तो भूख लगी है, मेरे को तो पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। तो इंद्रदेव ने कहा कि देखिए, जो नीचे देते हैं आप दान में वही आपको ऊपर मिलता है। आपने सोना चांदी सब कुछ तो दान किया, लेकिन आपने कभी अन्न का दान नहीं किया, ना आपने कभी अपने पितरों को कुछ खिलाया। इस वजह से ये आपको खाने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलती हो गई, अब आपका सोल्यूशन बताइए। तो कर्ण के जो थे आपके पुण्य काफ़ी बड़े अच्छे माने जाते हैं तो दान के कारण, तो उनको कहा गया कि ठीक है अब जाओ, आपको दोबारा से 15 दिन का मोहलत दी जाती है, आप दोबारा से भूलोक में आपका जन्म होगा। अब कर्ण का जन्म हुआ, दोबारा से 15 दिन के लिए वो रहे और 15 दिन उन्होंने लगातार भंडारे चलाए। अपने जितने भी पितर हैं, जो भी हैं, जितने भी पितर लोग हैं, A to Z सबको उन्होंने भोजन कराया, उनके नाम से उन्होंने तर्पण किया और दोबारा से वो स्वर्गलोक चले गए। अब देखिए ऐसा है कि अब कर्ण तो आए नीचे, तो अब बाकी के जो पितर थे उन्होंने कहा कि भैया वो तो आ रहे हैं, हमारा क्या, हमको भी तो जाना है। तब से जो है एक आपका ये समय निकला, ये 15 दिन में जिनके भी पितर होते हैं, जो भी होते हैं आपके पितर लोग के, आपके पितर वो आते हैं आपके घर पे और भोजन पाते हैं और भोजन पा करके वो चले जाते हैं आपको आशीर्वाद दे करके। बहुत सारे पितर आते हैं घर पे और देखते हैं भैया ना हमारे घर पे किसी को हमारी चिंता है, ना हमारे बारे में किसी को कुछ पता है, तो वो थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहते बट रुष्ट हो जाते हैं। और फिर आप लोग कहते हैं कि भाई हमारे को पितृदोष लग गया है, पितृदोष का निवारण कीजिए, फिर आप लंबी लंबी पूजाएं कर रहे हैं। तो भैया ऐसा है, ये पितृ पक्ष जो चल रहा है इसमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आइए। हर रोज़ हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हम पितृपक्ष के ऊपर में कोई नई कहानी सुनाएं और नई फैक्ट्स बताएं, कुछ पुनर्जन्म की बातें बताएं, ताकि आप लोगों का जो विश्वास है पितरों पर और पुनर्जन्मों पर वो आपका और ज़्यादा प्रगाढ़ हो। हरिओम नमस्कार।